अब एक बड़ा सवाल जो हमारे यूज़र्स ने ही हमसे पूछा है और इसके जवाब में भी मैं आपको यूज़र्स की ओपिनियन ही बताने वाला हूँ, वो ये कि आखिर गवर्नमेंट इतना बड़ा डिसीजन ले क्यों रही है। लोगों का कहना है कि प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है, इतनी डिजिटाइजेशन के बाद इस गवर्नमेंट के ही बार बार रूलिंग पार्टी बनने का एक बड़ा जो रोल है वो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने निभाया है। तो आखिर अब ऐसा क्या बैर कि इन प्लेटफॉर्म्स पर इतनी सख्ती गवर्नमेंट दिखा रही है। तो सबसे बड़ी बात जो एक जनरल सेंस में प्रोपगेट की जा रही है वो ये है कि क्योंकि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत सा मैनिपुलेटेड कंटेंट डाला जाता है, बहुत सा ऐसा कंटेंट डाला जाता है जो अक्सर कहा जाता है कि लेफ्ट इन्फ्लुएंस्ड है, राइट इन्फ्लुएंस्ड है, या फिर कोई हेट स्पीच है, या फिर फेक न्यूज़ है, मैनिपुलेटेड है, प्लांट्स हैं, इस तरीके की तमाम खबरें, डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन। तो इस तरीके की तमाम खबरें जो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर की जाती हैं, तो ऐसे में इस चीज़ को ही अपना हथियार गवर्नमेंट ने बनाया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और एक मैकेनिज्म होना चाहिए हर चीज़ के रेगुलेशन के लिए, जिसके लिए इस तरीके के पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने डिफ़ाइन की हैं जिनसे इन कंपनीज़ को अब कंप्लाई करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अक्सर ऐसा सुना जाता है कि जब भी गवर्नमेंट किसी तरीके के लीगल नोटिस जारी करती है इन कंपनीज़ के लिए, तो ये कंपनीज़ अपना इंटरमीडिएटरी स्टेटस जो है वो एक प्रिविलेज के रूप में इस्तेमाल करते हैं, यानी इनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन ना बने, क्योंकि इनकी अपनी पॉलिसी है जिसको ये किसी भी समय बदल सकते हैं। और भारतीय संविधान के हिसाब से क्योंकि ये लोग काम नहीं करते, तो ऐसे में एक प्रिविलेज इनको हमेशा रहता है कि जब भी कोई लीगल नोटिस कोई गवर्नमेंट भेजती है, जैसे पीछे हमने देखा भारत सरकार ने भी लीगल नोटिस भेजे, कुछ दिन पहले दिल्ली पुलिस ने भी ट्विटर के ऑफिस पे छापा मारा, उससे पहले दिल्ली सरकार ने भी फेसबुक और ट्विटर के ऑफिसेज पर इस तरीके के नोटिस पहले भेजे थे। तो ऐसी स्थिति में जब ये लोग सीधा बोल देते हैं कि भैया हम तो इंटरमीडिएटरी हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सारा कंटेंट जो है वो यूज़र्स का कंटेंट है और हमारा जो हेडक्वार्टर है वो यूएस में है, तो अगर इस तरीके की कोई बड़ी कार्रवाई होगी तो उसके लिए आप हेडक्वार्टर में ही डिस्कस करें। तो ऐसे में अक्सर किसी लीगल एक्शन से ये लोग बच जाते हैं, लेकिन अब उसको दायरे में लाने के लिए संविधान के इस तरीके की पॉलिसीज़ को लाया गया है, जो कि अपने आप में एक बेहतर डिसीजन है, ऐसा होना चाहिए। दूसरी बात जो लोग कह रहे हैं वो ये है कि जिस तरीके से पहले हुआ मैगी को लेकर के, मैगी पर प्रतिबंध लगाया गया, उसके बाद एक स्वदेशी कंपनी की अपनी मैगी के प्रोडक्ट्स आए और उसके बाद उनकी मार्केट लगभग बढ़ती जा रही है, फिर मैगी को क्लीन चिट मिली, वो मार्केट में वापस आ गई, लेकिन तब तक अपनी मार्केट वो जो स्वदेशी कंपनी है वो जमा चुकी थी। तो इसी तरीके का एक सिस्टम भी इसमें माना जा रहा है कि हो सकता है, क्योंकि कू जैसी ऐप्स अभी पिछले कुछ दिनों में और इसके अलावा कई सारी स्वदेशी ऐप्स अब इस तरीके की इंडिया में ऑलरेडी रन कर रही हैं। हमने देखा ट्विटर जैसी कू बन गई है, इसी तरीके से व्हाट्सएप जैसा बहुत सारी चैटिंग एप्लीकेशंस हैं, इसी तरीके से जैसे टिकटॉक बैन हुआ तो टिकटॉक जैसी ही बहुत सारी रेप्लिकाज इंडिया में बन गई, पबजी बैन हुआ तो पबजी इंडिया की भी खबरें आ रही हैं। तो इस तरीके से इनको मार्केट से धीरे धीरे बाहर कर देना यूज़र एक्सेप्टेंस के ज़रिए, किसी लीगल तरीके से नहीं, और स्वदेशी ऐप्स को लेकर के आना जिन पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा आसान होगा, जिसको इन्फ्लुएंस करना बहुत ज़्यादा इजी होगा, जो कि आजकल ख़ास तौर पर हम लोग टीवी मीडिया के रूप में देख रहे हैं, जिसको लोग अक्सर गोदी मीडिया भी कह देते हैं। तो जिस तरीके से उनको इन्फ्लुएंस कर पाना इजी है, तो लोगों का कहना है कि अगर ऐसी स्वदेशी ऐप्स अब मेन स्ट्रीम में आ जाएंगी तो उनको इन्फ्लुएंस कर पाना भी काफ़ी ईजी होगा और गवर्नमेंट के लिए एक अच्छा ग्रीन कॉरिडोर बनता चला जाएगा आगे फ्यूचर के लिए। तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि ऐसी एप्लीकेशंस को प्रमोट करने के लिए भी ये ऐसी इस तरीके की खबरें चलाई जाती हैं और ऐसा डेटा भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है 25 मई से ही, कि बहुत सारी स्वदेशी एप्लीकेशंस के जो नंबर ऑफ डाउनलोड्स हैं वो मल्टीपल फोल्ड्स बढ़ गए हैं। तीसरी बड़ी बात है कि इन कंपनीज के ऊपर प्रेशर बनाना, क्योंकि इतने करोड़ों लोग अब इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर साइन इन कर चुके हैं, इंडियंस भी और एनआरआईज भी और विदेशों में भी। तो जो भी कंटेंट इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाता है वो सीधा सीधा इस देश की इमेज, इस देश की छवि को बनाता है। अब पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि गवर्नमेंट के खिलाफ अगर बोला जाता है तो फिर बहुत सारी इल्ज़ाम, बहुत सारी टूल किट्स बीच में आ जाती हैं। अगर गवर्नमेंट के पक्ष में बोला जाता है तो बहुत से लोग उसको गोदी टाइटल दे देते हैं, बहुत इस तरीके की बातें चलती हैं। तो ऐसे में किस तरीके से अपने कंट्रोल में इस चीज़ को लेकर के आया जाए, उसका एक तरीका है कि इन प्लेटफॉर्म्स पर प्रेशर क्रिएट किया जाए, इन प्लेटफॉर्म्स को अपने कंट्रोल में लेकर के आया जाए। और ऐसे में ये तमाम जो रूल्स हैं, हालांकि ये सुनने में बहुत बेहतरीन रूल्स हैं, बहुत अच्छे रूल्स हैं
और ऐसा लग भी रहा है कि यूज़र फ्रेंडली हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो यूज़र्स के लिए केवल 15 से 20% ही इन रूल से फ़र्क पड़ने वाला है, खासतौर पर केवल उसी रूल से जिसमें कहा गया है कि यूज़र के डाटा को हटाने से पहले आप उसको नोटिस जारी करेंगे, उसकी सुनवाई होगी। केवल वो एक कंटेंट ऐसा है जो यूज़र को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसके अलावा जो बड़ी पावर्स हैं, जो बड़े पावरफुल लोग हैं, उन लोगों को इन रूल्स का फ़ायदा होने वाला है, ऐसा बताया जा रहा है। इन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल में लाने की ये सारी की सारी बात है, जहां तक कि समझ में आ रहा है अगर एक ब्रॉडर सेंस में इसको देखें। और ये सोलली ओपिनियन है, ये कहीं पर लिखा नहीं है, ये ऑफिशियल नहीं है। इसके अलावा अगर इंटरनेट फ्रीडम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एडवोकेट अपार की माने तो उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा हो सकता है कि किसी भी चीज़ को, खास तौर पर इतनी वाइडली एक्सेप्टेड चीज़ को मार्केट से बाहर करने के लिए एक माहौल बनाए जाने की ज़रूरत होती है। उनका ये मानना है, क्योंकि वो इंटरनेट फ्रीडम के लिए काम करते हैं और साइबर सिक्योरिटी के भी एक्सपर्ट्स के साथ वो जुड़े रहते हैं, तो उनका ये भी मानना है कि हो सकता है कि इन एप्लीकेशंस पर धीरे धीरे गाज गिरे। तो अभी फ़िलहाल ये एप्लीकेशंस बंद नहीं होंगी, लेकिन ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि अगर कल को ये एप्लीकेशंस बंद हों तो लोगों को ये बहुत ज़्यादा हर्ट ना करें, झटका ना दें। क्योंकि इस तरीके की खबरें कल से ही सोशल मीडिया पर चलती रही कि अगर ऐसा हुआ कि अगर ये प्लेटफॉर्म्स बैन हुए तो गवर्नमेंट के खिलाफ एक बड़ा तबका लोगों का खड़ा हो जाएगा, क्योंकि अपने आप में फ्रीडम ऑफ स्पीच पर एक गहरी चोट होगी। जो लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच के मामले में सरकार के पक्ष में खड़े नजर आते हैं वो भी इस पर इसलिए खिलाफ हो सकते हैं क्योंकि सोशल मीडिया अपने आप में उनकी अभिव्यक्ति के लिए एक बड़ा यूजफुल प्लेटफॉर्म है। हम लोग देखते हैं, खासतौर पर लॉकडाउन में हम लोग देख रहे हैं कि टाइम पास का सबसे बढ़िया माध्यम सोशल मीडिया बना हुआ है। तो ऐसे में गवर्नमेंट की खिलाफत हो सकती थी, इसलिए डायरेक्टली उसको ना बाहर करके ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि कल को अगर ये तमाम एप्लीकेशंस, क्योंकि ये लोग फॉरेन से कंट्रोल करते हैं इस पूरी चीज़ को, तो अगर ये लोग अपनी मनमानी करने लगे या फिर इन्फ्लुएंशियल लोगों के इन्फ्लुएंस में ना आए तो इनके खिलाफ कोई सख्त एक्शन लिया जा सकता है और उसका माहौल अभी से बनाने की तैयारी की जा रही है। तो ये तमाम बातें हैं जिनको लेकर के ये चर्चा चल रही है। लेकिन एक बात जो इनसे समझ में आती है वो ये है कि फ़िलहाल के लिए ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये बैन नहीं होने जा रहे हैं। अगर अभी इन लोगों ने इन पॉलिसीज़ से कंप्लाई नहीं भी किया है तो हो सकता है कि कुछ नेगोशिएशंस हो सकता है कुछ एक्सटेंशंस हो। अगर ऐसा नहीं भी होगा तो बैन नहीं होंगे, बस इनका इंटरमीडिएटरी जो स्टेटस है वो विड्रॉ कर लिया जाएगा, जिसको रीगेन करने के लिए हो सकता है कि भविष्य में ये फिर सरकार की पॉलिसी के साथ कंप्लाई करें, उनकी आपूर्ति वो कर दें और फिर एक बार इसी तरीके से ये रनिंग में आ जाएं। तो ये तमाम बातें थी, ये तमाम ओपिनियंस थी, ये तमाम टेक्निकलिटीज़ थी इस टॉपिक को लेकर के। आपका इस पर क्या मानना है, आपकी इस डिसीजन को लेकर के क्या राय है? अगर पॉजिटिव है तो क्यों, नेगेटिव है तो क्यों, आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि वन साइडेड कम्युनिकेशन तो बड़ा डेंजरस होता है। आपकी क्या ओपिनियन है ये सुनना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और दूसरा आपका इस मुद्दे पर क्या मानना है। बाकी जानकारी के लिए आप लोग यूथ लुक को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर लें और अगर आपने हमारे चैनल को यूट्यूब पर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आप कर देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। देखते रहिए यूथ लुक। धन्यवाद।